नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत और चीन की लड़ाई से अब वाकिफ तो हैं ही। भारत अगर कुछ भी करता है तो चीन परेशान हो जाता है और चीन इस पर रिएक्शन भी देता है। ये तो आप जानते ही हैं कि तिब्बत को भारत समर्थन करता है और चीन तिब्बत को अपना राज्य समझता है। ऐसे में तिब्बत के निर्वाचित धर्मगुरु दलाई लामा भारत में रहते हैं और चीन इनको मान्यता नहीं देता है। ऐसे में चीन भारत पर नाराज रहता है। अब उसी कड़ी में एक और मामले में चीन भारत पर बौखला गया है। खबरों की माने तो दिल्ली में एक तिब्बती कार्यक्रम था जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर समेत कई सांसदों ने भाग लिया। बस इसी बात से चीन ने अपनी नाराजगी जताई है। मामला 22 दिसंबर का है, जब दिल्ली के एक होटल में हुए इस रात्रि भोज में भारत की कई राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद मेनका गांधी, केसी राममूर्ति, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, मनीष तिवारी और बीजेपी के सुजीत कुमार शामिल हुए। उसके अलावा इस कार्यक्रम में तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनल तेनफेल भी उपस्थित थे। इसी को लेकर बीजिंग लाल पीला हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जताते हुए चीनी दूतावास ने भारत सरकार को लेटर लिखा है और कहा है कि भारत से तिब्बती स्वतंत्र बलों को समर्थन देना बंद करे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो चीनी सलाहकार झोउ यांगशेंग ने पत्र में आगे लिखा है कि मैंने देखा है कि आपने तथाकथित ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम फॉर तिब्बत के कार्यक्रम में भाग लिया और तथाकथित तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के कुछ सदस्यों से बात की। मैं इस पर अपनी चिंता जाहिर करना चाहूंगा। पत्र में आगे कहा गया कि जैसा कि सबको पता है कि तथाकथित तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल अलगाववादी राजनीतिक दल है। यह एक वैध संगठन नहीं है। यह चीन के संविधान और कानूनों के उल्लंघन में है। इसे दुनिया के किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है। तिब्बत बहुत पहले से ही चीन का हिस्सा रहा है और तिब्बत से जुड़े मामले चीन के आंतरिक मामले हैं जिसमें विदेशी दखल की अनुमति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन बौखलाया है, और ये ऐसी बौखलाहट कि पूछना नहीं। भारत चीन के बीच पहले से ही विवाद है और लद्दाख में पिछले 1 साल से तनातनी जारी है और सीमा से ना ही चीन पीछे हट रहा है और ना ही भारत। ऐसे में चीन भारत पर कुछ न कुछ आरोप लगा ही रहा है। अब देखना होगा कि इस भारत का क्या रुख होता है, लेकिन राजनीतिक पंडित चीन की मूर्खता पर खूब हंस रहे हैं।